हाँ, इस वीडियो में विद्यार्थी उसके आगे से देखिए, कह रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा जो 15,000 विद्यार्थियों 200 किलोमीटर थी। अभी ऊपर मैंने बताया लास्ट वीडियो में कि भारत की स्थलीय सीमा कच्छ गुजरात से रन से शुरू होकर, यानी भारत की जो स्थलीय सीमा है विद्यार्थियों, गुजरात में कच्छ जगह से, कच्छ के रन नाम से जाना जाता है, वहाँ से शुरू होकर पूर्व में म्यांमार सीमा तक तथा उत्तर में जम्मू कश्मीर से दक्षिण में हिंद महासागर तक फैली है। कह रहा है विद्यार्थियों, जो भारत की स्थलीय सीमा है वो पश्चिम में गुजरात राज्य के रन के कच्छ से शुरू होकर पूरब में म्यांमार सीमा तक तथा उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक फैली हुई है। इसकी मुख्य भूमि की तटीय सीमा, करा विद्यार्थियों, इसकी मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। कह रहा है जो इसकी मुख्य भूमि की तटीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है विद्यार्थियों? 6100 किलोमीटर है। जबकि अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह सहित भारत की तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। खरा विद्यार्थियों, अगर जो मेन तटीय सीमा है वो 6100 किलोमीटर है और भारत के पास दो द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, अगर उसकी भी तटीय सीमा जोड़ दिया जाए तो कुल मिला के 7516.6 किलोमीटर पड़ता है। फिर आगे कह रहे हैं विद्यार्थियों, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में, यानी गुजरात के समय और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। विद्यार्थियों, कह रहा है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर आता है। अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय माना जाता है। करा विद्यार्थी, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को मानक समय माना जाता है। मानक देशांतर रेखा को मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। करा जो मानक देशांतर रेखा है उसे मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। विद्यार्थियों, ये मानक यामोत्तर रेखा कौन है? ये देखिए भारत के चित्र में आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे एक रेखा आपको डॉटेड करके दिखाई जा रही है। देख रहे हैं विद्यार्थियों, ये रेखा, इस रेखा को आप लोग देख रहे हो, यही मानक यामोत्तर रेखा है भारत की, यही निर्धारित किया गया है। ये देख रहे हैं ना विद्यार्थियों? हाँ, इसी के बारे में कह रहा है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत का मानक समय माना जाता है। मानक देशांतर रेखा को मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। करा विद्यार्थियों, यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर, जो अक्षांश है विद्यार्थियों, इस टाइप की लाइनें जो हैं, और ये लाइन आपकी देशांतर हो गई। करा अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। जो अक्षांश का प्रभाव है विद्यार्थियों, वह उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी दक्षिण से ऊपर उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। भारत मानक समय
ग्रीनविच मीन टाइम से भारत का मानक समय विद्यार्थियों और जो संसार का ग्रीनविच मीन टाइम है, जो संसार का समय है विद्यार्थियों, मानक समय है, से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारत का जो मानक समय है विद्यार्थियों, वह जो संसार का मानक समय है उससे 5 घंटे 3 मिनट आगे है। जैसे विद्यार्थियों ऐसे समझिए, जैसे संसार का जो समय है, मानक समय है विश्व का, वो 2 बजे है, तो भारत का समय क्या होगा, 2 में 5.3 यानी 5.5 घंटे जब आप जोड़ दोगे, तो जब 5.5 घंटे आप जोड़ दोगे तो ये बन के 7 घंटे 30 मिनट हुआ। तो यही कह रहा है, जो भारत का समय मानक समय है वो विश्व के मानक समय से 5.5 घंटे ज़्यादा है, 5.5 घंटे ज़्यादा है, और यह 5 राज्यों से गुजरता है। कह रहा है जो भारत का मानक समय है वह 5 राज्यों से होकर गुजरता है। भारत के 5 राज्यों से यह मानक समय होकर गुजरता है।